हेलो गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है बग्गा पंजाबी ब्लॉग के टॉक सीरीज में। और टॉक सीरीज में बात करेंगे आज का सबसे मसालेदार, सबसे भड़कता हुआ टॉपिक, बिग बॉस। जी हाँ, बिग बॉस सीजन 18 का सबसे धमाकेदार एपिसोड आज की रात आने वाला है। और आपको भी पता होगा कि आपको किस एपिसोड का इंतजार रहता है बिग बॉस के पूरे सीजन में। जी हाँ, वही एपिसोड आज की रात आने वाला है। आज सबके पेरेंट्स या फिर उनके चहेते या फिर उनके चाहने वाले या फिर उनकी वाइफ या उनके बॉयफ्रेंड, लोगों की एंट्री होती है। उनके चाहने वालों की एंट्री होती है, वो आते हैं बाहर से आने से पहले वो बिग बॉस मीडिया को बहुत सारे इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू में अपनी भड़ास निकालते हैं और बाकी की भड़ास बिग बॉस के घर के अंदर आके निकालते हैं। तो गाइस, जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो बताते हैं आपको। सबसे पहले बात करेंगे विवियन डिसेना। जी हाँ, विवियन डिसेना, उनकी वाइफ नौरान आने वाली हैं। और नौरान घर पे आने से पहले ही अपने धमाकेदार इंटरव्यू से चर्चा में आ चुकी हैं, लाइमलाइट में आ चुकी हैं। जी हाँ, उन्होंने बिग बॉस के घर में एंट्री से पहले मीडिया को इंटरव्यू दिया है और बताया है कि घर का सबसे बड़ा जालसाज अविनाश है, ईशा है। जी हाँ, अविनाश और ईशा के बारे में उन्होंने जम के भड़ास निकाली है और कहा है कि उन्होंने विवियन डिसेना को शुरू से ही सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है, उनका इस्तेमाल किया है। वो अगर उसके सच्चे दोस्त होते तो उनके पीठ पीछे कभी बातें नहीं करते, उनका इस्तेमाल नहीं करते और अभी उनके साथ होते। जी हाँ, इन दोनों के बारे में नौरान ने जम के भड़ास निकाली है। बात करते आगे उन्होंने क्या कहा। जी हाँ, इसके बाद उन्होंने करणवीर मेहरा के बारे में बताया। करणवीर को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बताया है और वो करणवीर को टॉप 3 में देख रही हैं। जी हाँ, करणवीर को वो टॉप 3 में देख रही हैं। उनके हिसाब से टॉप 3 इस सीज़न के होने वाले हैं रजत दलाल, करणवीर और खुद उनके हस्बैंड विवियन डिसेना। जी हाँ, ये तीनों, बहुत बड़ी खबर है उनके हिसाब से कि ये तीनों टॉप 3 में डिज़र्व करने वाले हैं, टॉप 3 में आने वाले हैं। और जहाँ तक जनता की भावना, जनता के वोटों का सवाल है और पब्लिक का सवाल है, मुझे भी यही लगता है कि ये तीनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं और ये तीनों फाइनल में आने वाले हैं। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो बिग बॉस का रिजल्ट ही बताएगा, क्योंकि बिग बॉस के सीज़न में कुछ नहीं कहा जा सकता। पब्लिक के वोटों के आधार पे कुछ नहीं होता। मुझे तो लगता है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। जी हाँ, आप दिग्विजय को ही ले लीजिए। अगर वोटों के हिसाब से वो रहे होते तो अभी वो गेम में सबसे आगे चल रहे होते, बट वो अभी घर से बाहर है। तो बात करेंगे कि इस बार के विनर की। जी हाँ, तो बिग बॉस, ऑब्वियस सी बात है, कलर्स फेस, एंडेमॉल फेस को ही विजेता के रूप में देखना चाहेंगे। तो कोई शक नहीं, मुझे लगता है कि इसमें करणवीर जीतते हुए भी नजर आए आपको। बात करते हैं चाहत पांडे की। जी हाँ, चाहत पांडे की। जब मदर आती हैं, माँ आती हैं बिग बॉस के घर में, एक धमाका करते हुए आती हैं। आते ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया रजत दलाल पे, कहती हैं कि आप चाहत पांडे का यूज़ करते हैं और उनको यूज़ एंड थ्रो मटेरियल समझ के रखा है। मुझे उनकी ये लैंग्वेज भी समझ में नहीं आई, अपनी ही बेटी के लिए इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। भले ही वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हो, किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हो, बट स्टिल उन्हें अपने वर्ड्स पे, ठीक है, माँ माँ है, माँ की भावना है, बट उन्हें ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए था। और उनका अगर ये कहना है कि वो शो में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे उल्टा लगता है कि चाहत पांडे ने रजत दलाल का इस्तेमाल किया, उनकी लोकप्रियता का इस्तेमाल किया, जनता के बीच में जो उन्होंने अभी लोकप्रिय हो गए, उन्होंने जो छवि बनाई है, उसका इस्तेमाल चाहत पांडे ने किया है। रजत दलाल ने निस्वार्थ उनका चाहत पांडे का हर पल साथ दिया है, लेकिन चाहत पांडे जस्ट अपोजिट, उन्होंने उनका इस्तेमाल किया है। तो चाहत पांडे की मम्मा, अगर आप देख रही हैं तो ज़रूर आप अपने वर्ड्स को सोचिए, तोलिए कि आप क्या बोल रहे हैं। और उसके बाद जो आपने बोला अविनाश के बारे, जी हाँ, अविनाश के बारे, अविनाश को आपने बोला कि चाहत पांडे के कैरेक्टर के बारे में आपने जो सवाल उठाया वो नहीं उठाना चाहिए था। तो अविनाश क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, ये एक बड़ा विषय है। लेकिन मुझे याद नहीं कि उन्होंने कब उनके कैरेक्टर पे बात करी। और मैं चाहत पांडे के खिलाफ नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है कि वो बिग बॉस में हर एक पर्सन का
मुझे तो बिग बॉस में हर एक पर्सन का वो इस्तेमाल करती हुई नज़र आई हैं और उनकी गेम मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है। किसी तरीके से वो इस मुकाम पे, इस एपिसोड तक, इस सीज़न के इतने आगे आ गई हैं। 90 दिन होने वाले हैं, 3 महीने कंप्लीट होने वाले हैं और चाहत पांडे काफ़ी आगे आ चुकी है। कुछ शॉकिंग कंटेस्टेंट अभी नज़र आ रहे हैं, कशिश नज़र आ रही हैं। मुझे समझ में नहीं आता, कशिश यहाँ पे नज़र आ रही हैं, दिग्विजय बाहर हैं। जबकि कशिश कितने बदतमीजी से पेश आती हैं, चाहे वो वीकेंड का वार हो, चाहे वो बिग बॉस के एपिसोड हो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि बिग बॉस आखिर क्या ढूंढते हैं, क्या चाहते हैं। क्योंकि जो उन्होंने सलमान भाई के सामने बदतमीजी की, उसके बाद तो खैर उन्हें रियलाइज़ हुआ और उन्होंने तुरंत सॉरी बोला और अपनी टोन को धीमा किया। बट कशिश मेरे ख्याल से बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती हैं इस घर के अंदर, और डिज़र्व करते हैं तो सिर्फ दिग्विजय। दिग्विजय को लाइए, दिग्विजय को लाना होगा। अगर बिग बॉस की गरिमा बचानी है, बिग बॉस की साख बचानी है, तो दिग्विजय को लाना ही होगा। और लेकिन बहुत ही कम दिन बचे हैं, देखते हैं क्या होता है। मुझे तो नहीं लगता कि बिग बॉस अभी ऐसा कुछ करने वाले हैं या उनका ऐसा कोई मूड है। लेकिन वैसे भी बिग बॉस का भट्टा बैठ चुका है, भट्टा बैठ चुका है इन द सेंस कि सीज़न का भट्टा बैठ चुका है। टीआरपी रेटिंग में भी बहुत पीछे चल रहे हैं, बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहा है कोई। बात करेंगे नम्रता शिरोडकर की। जी हाँ, नम्रता शिरोडकर, उनकी बेटी आती हैं, वो बहुत ही इमोशनल हो जाती हैं, भावुक हो जाती हैं, फूट फूट के रोने लगती हैं। इसी तरीके से ईशा, ईशा की जब मदर आती हैं तो उनका सेम बिहेवियर। मुझे एक चीज़ और समझ में नहीं आती। हाँ जी, अपने हैं, लोग अपने हैं, बंदे अपने हैं, लेकिन बिग बॉस के अंदर जैसे ही आते हैं तो इस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। मुझे तो लगता है ये ओवर होता है, ओवर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इमोशंस सभी को होते हैं, बट ये एक्स्ट्रा लगता है। अगर आप टीआरपी के लिए करते हैं तो दैट इज़ नॉट कूल, बिल्कुल भी कूल नहीं लगता है ये। सब प्यार करते हैं, लेकिन इस तरीके से ये शो ऑफ, मुझे तो बिल्कुल शो ऑफ लगता है। क्योंकि रोना, रियल रोना और इस तरीके के रोने में बहुत ही फ़र्क है गाइस, बहुत ही। इसके बाद के एपिसोड की बात करते हैं गाइस। इसके बाद भी एक धमाकेदार एपिसोड होने वाला है जिसमें टॉर्चर होने वाला है, इमरजेंसी लगने वाली है बिग बॉस के घर में। जी हाँ, टॉर्चर होने वाला है क्योंकि टॉर्चर क्वीन आ रही है बिग बॉस के घर में, कंगना रनावत। जी हाँ, जिन्होंने इंडिया को पूरे टॉर्चर करके रखा है, तो वो बिग बॉस के हाउस में कैसे नहीं टॉर्चर करेंगी। और बहुत ही धमाकेदार लड़ाई देखने को मिलने वाली है रजत दलाल और अविनाश के बीच में। अविनाश उनकी जो दाढ़ी ट्रिम कर देते हैं, थोड़ी सी काट देते हैं। उन्हें लगता है रजत दलाल की वो नहीं छुएंगे, बट सीरियसली वो थोड़ी सी उनकी दाढ़ी काट देते हैं। बदले में उनके ऊपर वो कीचड़ फेंकते हुए नजर आते हैं। काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी बढ़ने वाली है। जी हाँ गाइज, बिग बॉस के अंदर तो आप सब अगर बिग बॉस के फ़ैन हैं, बिग बॉस के चहेते हैं, तो ज़रूर बने रहें, क्योंकि ये प्राइम टाइम है, ये इस समय एक पीक है जब आपको बिग बॉस को मिस नहीं करना चाहिए। जी हाँ, मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ बिग बॉस का, बट आपके लिए, आप दर्शकों के लिए मैं वहाँ की खबरें ज़रूर लेके आता हूँ और आगे भी लेके आता रहूँगा। तो गाइज़, बने रहें हमारे चैनल के साथ। बात करते हैं कंगना रनौत की। जी हाँ, कंगना रनौत, जैसा कि मैंने आपको बताया, टॉर्चर क्वीन बिग बॉस के घर के अंदर आ रही हैं। लेकिन बिग बॉस के घर में उनका क्या काम है? वो मंडी से सांसद हैं। वो अपने कार्यों को छोड़ के, अपने फ़र्ज़ को छोड़ के मूवी, बॉलीवुड, सीरियल्स, इन सारे चीज़ों में ज़्यादा नज़र आती हैं, रियलिटी शोज़ में ज़्यादा नज़र आती हैं। जनता, आपको सोचना चाहिए था कि आपने किनको वोट दिया है। मैं पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहता, बट स्टिल आप देखिए आपकी चॉइस क्या है, क्योंकि उन्हें क्या फ़ील्ड पसंद है, उनका फ़ोटे क्या है, उस हिसाब से आपको सोचना चाहिए था गाइज़। उनका फ़ोटे यही है, रियलिटी शो, प्राइम शो, टीवी सीरियल्स, डेली सोप एंड बॉलीवुड मूवीज़। तो लेट्स सी बिग बॉस में कौन सा धमाका करती हैं, क्योंकि वो धमाके करने के लिए ही एक्सपर्ट हैं। वो इंडिया में कुछ ना कुछ ट्वीट के ज़रिए, कुछ ना कुछ पोस्ट के ज़रिए हमेशा से धमाके करते आई हैं, और इस बार बिग बॉस के घर के अंदर धमाका करने आ रही हैं। तो गाइस, देखते हैं बिग बॉस में उनका धमाका। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कैसा लगा आपको हमारा ये बग्गा पंजाबी ब्लॉग टॉक सीरीज़ का नया एपिसोड, नया सीरीज़? तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों और रिश्तेदारों तक भेजना ना भूलें।